नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं मुरथल में चमत्कारी बाबा कलीनाथ जी महाराज की कुटिया पर। दोस्तों, मुरथल मशहूर है अपने ढाबों के लिए और यहाँ पर ढाबों की एक बड़ी विशाल श्रृंखला है और बहुत मशहूर है मुरथल अपने ढाबों के, जो शाकाहारी ढाबों के लिए। आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपको नॉन वेज और वेज हर तरह के ढाबे मिलेंगे, लेकिन मुरथल की जो खासियत है, यहाँ पर केवल आपको शाकाहारी ढाबे ही मिलेंगे। और ये जो शाकाहारी ढाबे हैं, उनके यहाँ होने का एक ही कारण है कली बाबा जी का आशीर्वाद। कलीनाथ जी बाबा जी महाराज मुरथल में आज से कई अनेक साल पहले यहाँ पर हुए हैं और उन्होंने अपने चमत्कार दिखाए हैं। और उनके आशीर्वाद से ही उन्होंने ही कहा था कि यहाँ ढाबों पर उस समय केवल 2 ही ढाबे मशहूर हुआ करते थे और उन्होंने बोला था कि यहाँ पर मांस मिट्टी नहीं बननी चाहिए, इसलिए गन्नौर से लेकर बहालगढ़ तक कहीं भी मांस मिट्टी नहीं बनाई जाती और केवल आपको शाकाहारी भोजन ही मिलेगा। हाँ? तो दोस्तों, आपको दिखा देते हैं, ये धूणा है कलीनाथ जी महाराज जी बाबा जी का। यहाँ पर धूणा चेतन रहता है और देख सकते हैं आप। और देखिए सामने एक पेड़ नज़र आएगा आपको, ये प्राचीन समय का पेड़ है और इसमें कई मंदिर बने हुए हैं। और आपको पहले कलीनाथ जी महाराज जी की कुटिया के दर्शन करा देते हैं, जो प्राचीन समय से ही उसी अवस्था में है। और बाबा जी ने यहाँ पर इतने चमत्कार दिखाए हैं कि आज भी उनके चमत्कारों की मिसाल दी जाती है। आप देख सकते हैं, पहले आपको एक उनके समय की कुई दिखा देते हैं जो यहाँ मौजूद है। ये कुई है, ये कलीनाथ जी महाराज जी के समय की है। देखिए ऊपर से तो आपको ईंटें नहीं दिखाई देंगी, लेकिन अंदर जैसे देखेंगे अभी ये अट चुकी है, इसमें पानी नहीं है, ये पहले गहरी होती थी और ये काफ़ी प्राचीन समय की है। और ये देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा प्रांगण है कलीनाथ जी महाराज जी की कुटिया का। और यहाँ पर भंडारे होते हैं साल में कई बार। और यहाँ पर जैसे सांग, हरियाणवी जो लोक संस्कृति का माध्यम है, सांग भी यहाँ काफ़ी किए जाते हैं, जिसमें ग्रामीण हैं जो मुरथल के, वो काफ़ी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये पुराना सा शेड देख रहे हैं और ये बड़ा विशाल घंटा इस पे लगा हुआ है। इसे जो शेड वाली बिल्डिंग है छोटी सी आप देख रहे हैं, ये कलीनाथ जी महाराज की कुटिया है, जो उस समय की, ये प्राचीन समय की है। तो दर्शन करा देते हैं। देखिए आप, ये उसी समय की बनाई हुई कुटिया है। और शेड से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना पुराने समय का ये शेड है। आज से तकरीबन 50-60 साल पहले, बताते हैं हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने भी उनको देखा है, हमारे दादाजी ने, पापा जी ने भी देखा है। और दोस्तों, ये उनकी कुटिया है प्राचीन समय की। और ये जय हो कलीनाथ जी महाराज की जय। ये आप दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। ये थे महान चमत्कारी बाबा जी कलीनाथ जी महाराज, जिनका मुरथल के एरिया के जो आसपास के जो गांव हैं, 24 गांव को सोनीपत में, ये काफ़ी इनका नाम आज भी बड़े नम्रता से और उनको याद किया जाता है। और उनके किस्से आज भी सुनाए जाते हैं कि किस प्रकार उन्होंने चमत्कार किए। 2-3 चमत्कारों के बारे में हम भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार कलीनाथ जी महाराज
यहाँ पर मुरथल में 2 मशहूर ढाबे थे। एक था सुखदेव ढाबा, जो प्रकाश सरदार जी थे, और प्रकाश सरदार जी का उनके मालिक थे सुखदेव ढाबे के। तो उनकी कोई संतान नहीं होती थी। एक बार प्रकाश जी की जो घरवाली थी, उन्होंने बाबा जी से प्रार्थना की कि बाबा जी, हमारी कोई संतान नहीं है, आपके आशीर्वाद से यदि संतान हो जाए। तो प्रकाश सरदार जी ने उनसे प्रार्थना की बाबा जी से। तो बाबा जी ने कहा कि बाबा जी ने उनको लड्डू दिए, उन्होंने काफ़ी लड्डू दिए और कहा कि वो प्रकाश सरदार जी थे कि ले सरदारनी जितने भी लड्डू खाएगी उतने ही आपको पुत्र हो जाएंगे। तो बताते हैं कि उन्होंने 6.5 लड्डू खाए। प्रकाश जी की जो मिसेज थी, तो उनके 7 पुत्र हुए और उनके एक पुत्र 18 वर्ष की आयु में ही उनका देहांत हो गया। तो कल्ली बाबा जी की वाणी की मिसाल आज भी दी जाती है। और बताते हैं कि उन्होंने प्रकाश सरदार जी और आसपास के जो 1-2 ढाबे थे, उस समय केवल गिनती के 1 या 2 ढाबे यहाँ पे थे। तो बाबा जी ने कहा कि इन ढाबों पर कभी भी मांस मिट्टी ना बनाई जाए, केवल शाकाहारी भोजन ही बनाया जाए। तो बाबा जी के आशीर्वाद से तो उस समय से ही ये परंपरा मुरथल के ढाबों के पर चल पड़ी कि यहाँ कोई भी नॉन वेज नहीं बनाता है। तो दोस्तों कोशिश भी की गई नॉन वेज यहाँ पर बनाकर बेचने की, लेकिन बताते हैं कि जो भी ढाबा ऐसा करने में जिस भी ढाबे ने कोशिश की, वो ढाबा चल नहीं पाया और उसका विनाश हुआ। और ये भी बताया जाता है कि आसपास भी आपको गन्नौर से लेकर और बहालगढ़ के चौक तक बीच में जो भी ढाबा है या कोई भी दुकान है, तो आपको ना तो अंडा आपको मिलेगा, कोई भी दुकानदार आपको अंडा बेचता हुआ नहीं मिलेगा, और मांस और मछली और ऐसा कोई नॉन वेज भोजन कोई भी नहीं बनाता। और दोस्तों बाबा जी ने एक चमत्कार हमने भी सुना है कि यहाँ पर मुरथल चौक पर एक मिठन बाणियाँ होते थे। जो मिठन बाणियाँ बताते हैं दोस्तों, वो काफ़ी उनकी अच्छी दुकानदारी थी, उनका काफ़ी नाम था। तो बाबा जी घूमते रहते थे और बाबा जी के बारे में बताया जाता है कि वो अपने साथ 8-10 कुत्ते, आवारा कुत्ते उनके साथ ही चलते थे, और वो बाबा जी उन कुत्तों के साथ ही खाना खाते थे। वो मटके का जो टूटा हुआ हिस्सा होता है, उसी में जो भी उनको भिक्षा में मिलता था उसी में डाल देते थे, और एक तरफ कुत्ते खाते रहते थे और एक तरफ बाबा जी भी खा लेते थे। और वो जो भी मांगते थे, जब भिक्षा के लिए बाबा जी गाँव में जाते थे, तो अगर बाबा जी ने कह दिया कि कोई जैसे महिला खाना बना रही है और सारा आटा जो रोटी बनाने के लिए तैयार कर रखा होता था, तो बाबा जी कहते थे सारा डाल दे, तो महिला सारा ही डाल देती थी। और बताते हैं कि जैसे एक बार कोई महिला से बाबा जी ने कहा ना 10 रुपये ला के दे, तो बाबा जी महिला बोली हमारे घर पे तो नहीं है। तो बाबा जी ने कहा कि फलानी जगह पे रखे हैं, चुपचाप ला के दे दे। तो महिला भी मतलब उस चीज़ से अचंभित हुई कि बाबा जी को क्या पता कि पैसे कहाँ रखे हैं। तो बाबा जी अंतर्यामी थे, उनको हर एक चीज़ का पता था, और जो उन्होंने अपने मुखमंडल से जो वाणी निकाल दी वो हमेशा पूरी हुई। और दोस्तों बताते हैं कि बाबा जी यहाँ पर जो मुरथल चौक पे मिठन बाणियाँ की दुकान है, और आज भी वो दुकान है। तो उस दुकान पर बाबा जी आए और बाबा जी ने कहा कि ला अंदर से सरसों का तेल का पीपा उठा ला। तो जो सेठ जी थे, सेठ जी कहने लगे कि भाई बाबा जी तेल तो नहीं है। तो और उनकी चक्की लगा रखी थी महाराज जी ने, तो उस चक्की पे आटा पीसने का काम करते थे, और उनकी परचून की भी दुकान थी। तो महाराज जी ने बोला कि भाई आप सरसों का तेल का 1 कनस्तर दे दो। और महाराज जी क्या करते थे कि वो खुद इस्तेमाल नहीं करते थे, वो ऐसे किसी धर्म के काम में या किसी अन्य काम में ऐसी चीज़ें जो भी इकट्ठे करते थे वो वहीं दे देते थे। तो सेठ जी ने मना कर दिया। तो महाराज जी ने कहा चलो ठीक है, तो चला लेना चक्की, मतलब उनकी चक्की थी। तो महाराज जी ने कहा कि आपकी चक्की नहीं चलेगी, और ये बात कहकर महाराज जी चले गए। तो बताते हैं दोस्तों 3-4 दिन में सेठ जी ने आसपास के जितने भी मिस्त्री थे, रिपेयरिंग करने वाले, मोटर के
चक्की के और बिजली के उनसे दिखा लिया, लेकिन वो चक्की नहीं चली। तो खूब प्रयास करने के बाद सेठ जी निराश होकर बैठ गए और 3-4 दिन के बाद बाबा जी वहाँ फिर आए और बाबा जी ने कहा चला ली चक्की। तो सेठ जी ने बाबा जी के पैर पकड़ लिए। तो बाबा जी ने कहा कि जा अंदर से कनस्तर उठा के लिया सरसों के तेल का। तो सेठ जी अंदर गए और कनस्तर उठा के लाए और सरसों के तेल का। तो बाबा जी ने कहा इसको आधा मेरे ऊपर डाल दे, आधा दे दे। तो सरसों के तेल का आधा कनस्तर उन्होंने अपने सर पे ही डलवा लिया और बोले जा अब तेरी चक्की चल पड़ेगी। और ये कहकर जैसे ही बाबा वहाँ से चले तो सेठ जी ने चक्की को स्टार्ट किया और चक्की तुरंत चल पड़ी। तो उसके बाद ऐसे ही यहाँ पर मुरथल गांव में आप बाबा जी के बारे में आगे पूछेंगे तो आसपास का इतना बड़ा एरिया है, आप कहीं भी बाबा जी का थोड़ा सा भी अगर जिक्र करेंगे तो यहाँ के जो लोग हैं वो आपको स्वयं ही बाबा जी के चमत्कारों के बारे में बताएंगे। और दोस्तों ये यहाँ पर मुरथल गांव के पास मुकीनपुर रोड पर कली बाबा जी की कुटिया है और कली बाबा जी के नाम से ही मुरथल में एक बहुत बड़ी गौशाला का निर्माण किया गया है और जिसमें आसपास के जो ग्रामीण हैं और जितने भी ढाबे हैं और दूर दूर से लोग उस गौशाला में दान देने के लिए आते हैं, क्योंकि कली बाबा जी गौओं के प्रति भी उनका प्रेम था और उनके साथ जो कुत्ते रहते थे उनके प्रति भी उनका अगाध प्रेम था। और वो जो आसपास के तालाब हैं, जो गांव से आटा इकट्ठा करते थे, उसकी गोलियां बनाकर उन तालाबों में भी दोस्तों कली बाबा जी ने मछलियों के लिए वो डालते थे। तो और ये जो कली बाबा की कुटिया है ये मशहूर धाम है। यहाँ अगर आप जो भी मनोकामना यहाँ कली बाबा जी की कुटिया में आकर बाबा जी के सामने मनोकामना अपनी मांगते हैं और वो बताते हैं कि और इस बात की सब तस्दीक करते हैं कि आपकी मनोकामना यहाँ आकर ज़रूर पूरी होगी। और यहाँ पर साल में कई बार दोस्तों भंडारा भी होता है और यहाँ रागणी के कार्यक्रम, सांग के कार्यक्रम बहुत ही बड़े लेवल में संख्या में होते हैं। हमारे साथ अभी दोस्तों 14 साथी जुड़े हुए हैं। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी आपको ठीक आ रही है, आवाज़ ठीक आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार कली बाबा जी महाराज की जय हो का नारा ज़रूर लगाएं कमेंट में, ताकि हमें पता लगे कि आप भी कली बाबा जी के जितने चमत्कार हैं उनसे अभिभूत हैं। तो दोस्तों और आपको बताते हैं कि कली बाबा जी महाराज थोड़ा यहाँ पर बताते हैं कि जो जैनपुर गांव है, जैनपुर टिकोला, वहाँ पर ऐसा माना जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे कि वो यहाँ अपनी बहन के घर पर रहते थे और यहाँ जमुना जी के किनारे कली बाबा जी महाराज ने तपस्या की थी। और बताते हैं कि वो एक सिद्ध पुरुष थे और उनकी जब तपस्या पूरे होने वाली थी तो ये भी बताया जाता है कि 4 शेर उनकी तरफ मतलब प्रकट हुए और उनको खाने के लिए दौड़े। और बाबा जी बताते हैं जो बरगद का पेड़ था, जो भी पेड़ था जिसके नीचे बैठकर बाबा जी तपस्या कर रहे थे, तो उसकी पेड़ की जड़ें, जो बरगद की जड़ें हैं, जो डाढ़ी बोलते हैं, उसको पकड़कर ऊपर चढ़ गए थे। और वो सिद्ध पुरुष माने जाते हैं इस एरिया में, मुरथल के क्षेत्र में उनका काफ़ी नाम है। बाबा जी महाराज की ज्योत यहाँ 24 घंटे अखंड ज्योत जलती रहती है। ये जो धुआं देख रहे हैं आप बाबा कलीनाथ जी महाराज का, और यहाँ पर गांव से और जो आसपास के जो गांव हैं उनसे हर वीरवार को जोत जलाकर जाते हैं सब आसपास के जो ग्रामीण हैं, उनकी बहुत ही मान्यता है। तो दोस्तों आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। कलीनाथ जी महाराज जी का दरबार 24 घंटे खुला रहता है। और तो आपको जो कलीनाथ जी महाराज के बारे में हमने बताया, आप हमारे पेज पर दोस्तों पहली बार जुड़े हैं तो पेज को लाइक ज़रूर कर लें। हम आपको ऐसे ऐतिहासिक स्थानों पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने का प्रयास करते हैं। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, वीडियो को भी लाइक करें। और हम आपको कलीनाथ जी महाराज के बारे में और ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जो महंत जी हैं यहाँ पर महंत हैं कमलगिरी जी महाराज,
कमलगिरी जी महाराज किसी कार्यवश बाहर गए हुए हैं, इस वजह से हम आपका उनका साक्षात्कार नहीं करा पाए। इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। लेकिन दोस्तों, ये जो मुरथल गांव है उसके साथ ही हमारा गांव पड़ता है, और हमने भी जब से हम छोटे थे तब से ही कलीनाथ जी महाराज के बारे में हम लगातार चर्चा सुनते आए हैं। इसीलिए हमने प्रयास किया कि हम आपको कलीनाथ जी महाराज बाबा जी के दर्शन कराएं, लाइव में दर्शन कराएं और उनकी महिमा के बारे में आपको बता सकें। तो दोस्तों, आपको भी एक बार कलीनाथ जी महाराज के दरबार में ज़रूर आना चाहिए। यदि आप मुरथल में आते हैं तो यहाँ पर एक बार ज़रूर विजिट करें। ये काफ़ी ऐसा स्थान है जिस पे आके आपको मन की शांति मिलेगी और आप अपनी मनोकामना यहाँ पर बाबा जी से मांग सकते हैं, और आपकी जो मनोकामना है वो ज़रूर पूरी होगी। क्योंकि ये वो संत हैं, ये वो महात्मा हैं, अपने मुखमंडल से इन्होंने अपने जीवन में जो भी वाणी इन्होंने निकाल दी वो उसको कोई काट नहीं सका, वो पूरी होके रही। और दोस्तों, बताते हैं कि कलीनाथ जी महाराज का आज तक कहीं पता नहीं लगा, ये एकदम गायब हो गए थे। कलीनाथ जी महाराज के को जानकार बताते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि कलीनाथ जी महाराज की ये कुटिया थी, यहीं पर आकर वो विश्राम करते थे। और लेकिन उन्होंने शरीर कब छोड़ा या क्या हुआ इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। सब कहते हैं कि कलीनाथ जी महाराज का ये नहीं पता लगा कि वो कहाँ गए या अंतर ध्यान हुए, क्या हुआ। तो दोस्तों, जय बाबा की। राहुल सैनी जी कह रहे हैं कि जय बाबा की, और सतपाल सिंह जी जय बाबा की, जय बाबा की। देवेंद्र अंतिल जय बाबा की, जय हो बाबा जी की। तो आप कलीनाथ जी महाराज के दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। आपको लाइव, हम कोशिश है आपको लाइव दर्शन कराने की, जैसा कि हमने आपको बोला था। जितेंद्र अंतिल जय बाबा कलीनाथ की, जय हो बाबा कलीनाथ की। आपको जय बाबा जी। तो दोस्तों, आपको अब बाहर के दर्शन करा देते हैं मंदिर के प्रांगण के। काफ़ी विशाल प्रांगण है, और जय हो बाबा जी की। और यहाँ पर देखिए, ये साथ में ही कली बाबा जी की कुटिया के साथ में ही बालाजी महाराज जी की जय हो। और ये माता सीता की, और ये श्री रामचरितमानस, और ये राम दरबार के आप दर्शन कर सकते हैं। जय श्री राम। और हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ की। जय हो, जय हो। और ये राधा कृष्ण जी देख सकते हैं आप। जय श्री कृष्णा, जय राधे। और ये साथी पहुंचे हैं हमारे साथ वाले गांव से। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार। तो भाई साहब, क्या कहेंगे कलीनाथ जी महाराज जी के बारे में? भाई सब बाबा की दया अपने पे, और इनकी महिमा के बारे में कुछ बताएंगे आप? महिमा भाई पूरे एरिया में बाबा की महिमा है। अच्छा। हाँ। इनसे बड़ा संत आसपास हुआ है कोई? नहीं, कोई नहीं, से बड़ा कुछ नहीं है यहाँ। अच्छा। तो बताते हैं कि यहाँ पर आने के बाद मनोकामना पूरी हो जाती है। हाँ भाई, जो श्रद्धा लेके आए सभी की मनोकामना पूरी होती है। आपका शुभ नाम? विशाल। कहाँ से? कुमासपुर से। कुमासपुर गांव से, साथ वाले गांव से हैं। धन्यवाद विशाल जी। तो देखिए, भाई साहब ने बताया कि
आपकी जो कोई भी मनोकामना हो तो सच्चे मन से आइए और एक बार कलीनाथ जी महाराज के सामने अपनी मनोकामना रखिए। तो देखिए यहाँ पर एक यहाँ बड़ा मंदिर भी इसका निर्माण किया गया है और सभी देखिए गणेश और सभी देवियाँ आप देख सकते हैं, उनकी प्रतिमाएं यहाँ लगाई गई हैं। परिक्रमा करवा देते हैं आपको मंदिर की। ये सभी 9 देवियाँ और देख सकते हैं आप, और यहाँ सभी ये 9 ग्रह 9 ग्रह बनाए गए हैं, इनके दर्शन कर सकते हैं आप। जय माता दी, जय माता दी। और ये महाकाली के दरबार में आप देख रहे हैं, पहुंच चुके हैं, आप हाजिरी लगा सकते हैं। ये माता काली की विशाल मूर्ति, विशाल प्रतिमा, माता काली का दरबार आप देख सकते हैं। और यहाँ माता की भी अखंड ज्योत जल रही है। जय शनिदेव। और ये शनिदेव जी महाराज तो माँ काली हैं, तो जय माँ काली, साथ में शनिदेव। और दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर श्री गणेश जी का मंदिर भी साथ में ही बनने की तैयारी है और जिसकी नींव भी रख दी गई है, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए साथ में श्री गणेश मंदिर की भी आधारशिला रख दी गई है और जिसका कार्य लगातार जारी है। सत्य आउट है और यहाँ पर महाराज जी मौजूद हैं, महन जी बाहर गए हुए हैं और जो आसपास के ग्रामीण हैं यहाँ पर मौजूद हैं, देख सकते हैं आप। तो उनसे बात करने का प्रयास करते हैं और आपको कलीनाथ जी महाराज जी के बारे में जो ग्रामीण हैं वही आप अपने मुखमंडल से बताएंगे। नमस्कार जी। तो महाराज जी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? लाइव चल रहा है। बता देंगे भाई, 9 साल पहले गुरु जी यहाँ आए थे। हाँ जी। ये बहुत नीचे था जो धुआं है। अच्छा जी। ये धुआं था, एक कमरा था खाली। हाँ। ये 9 साल में बाबा जी ने इतना बनाया है सामान। हाँ, जो अभी बाबा जी हैं कमलगिरी जी महाराज। कमलगिरी महाराज ने मेहनत करके मजदूरी करके। हाँ जी। इसमें मतलब ये चल रहा है, ये बनवाया गुरु जी ने अपनी मेहनत से। हाँ जी। ये 9 फुट 8-9 फुट यहाँ झील था। 8-9 फुट गहरा था ये। गहरा था ये, इसने बनवाया गुरु जी ने। जो महंत जी हैं कमलगिरी जी महाराज, उन्होंने यहाँ निर्माण करवाया 9 साल के अंदर। पहले साधु संत बतेरे आए हैं, चले गए हैं। हाँ जी। प्रचार कर दिया, भंडारा करया नहीं, बाज गए गाँव बदनाम करने के मारे। ये हमारा कमलगिरी महाराज जी साल में 2 भंडारे करता है। नए साल का करता है खीर का। हाँ जी। और ये 18 जुलाई का करता है। इनकी बार बना रखा था घेवर जी ने देसी घी में। अच्छा जी। साग पूरी और साग पूरी खीर का भंडारा बनता है जी नए साल पे। अच्छा जी। फिर सांग भी करवा देता है बाबा जी मनोरंजन के लिए। हाँ जी। अब
डेरे के पीछे जड़ में जमीन और आधा किला लिया है गुरु जी ने मेहनत से। अच्छा जी। किसी सेवक ने लेकर दे दिया, वहाँ मंदिर बन रहा गणेश का पार्वती का जी, नमस्कार लक्ष्मी माता का। ये आधा किला जो अभी ये साथ में लिया है, ये उसी कमलगिरी महाराज ने लिया। तो महाराज जी ने लिया है। हाँ जी, ये 9 फुट झील में था जब बाबा जी यहाँ आए। अच्छा यहाँ तो कुछ भी नहीं था, धूल उड़ रही थी। अच्छा, नहीं अभी काफ़ी अच्छा शेड भी बना रखा है। अब तो ये शायद बाबा जी कमलगिरी जी में हाँ जी। और रुकने के लिए कमरे भी बनाए गए हैं। ये सब सेवकों ने बना रखे हैं। हाँ, तो जो सेवक हैं आसपास के, उन्होंने दान देकर यहाँ पर रुकने के लिए भी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। इन्हें दे भाई, उन्हें देखा था, उन्हें दिएगा। ये वो काम करेगा, ये वो काम छोड़ देगा। तो देखिए, जैसा कि भाई साहब ने बताया, ये सब कमलगिरी महाराज ने बना हुआ है अपने। हाँ जी। तो बाबा जी के बारे में, कलीनाथ जी महाराज के बारे में कुछ बताएंगे? कली महाराज का जब तम गणे छोटे, जब उसका यहाँ से चले गए थे। हाँ, आपने उनके चमत्कारों के बारे में तो काफी सुना होगा। हम सुना जरूर है जी। हाँ जी। ये जो कुमारपुर पंडित जी है सत्यनारायण, हाँ जी। ये सारे के घूम लिए थे पूरे ऑल इंडिया में। हाँ जी। इसकी बच्चा नहीं होना था, सब नाटके थे। हाँ जी। उसने यहाँ मत्था टेका, उसका चमत्कार हो गया, बच्चा लड़का हो गया। उसने ये गेट बनवाया था जी। अच्छा, ये मंदिर का गेट उन्होंने बनवाया? हाँ जी, मंदिर का गेट उसी ने बनवाया था जी। और जैसे प्रकाश सरदार जी के बारे में बताते हैं जी, उनको भी संतान नहीं होती थी। संतान नहीं होती, जब बाबा जी के कल्ली महाराज ने उसी को दिया था लड्डू। लड्डू दिए थे उनको। हाँ जी, बोला चाहे लड्डू खाएगा चाहे बाणक हो जाएंगे, जातनी मौज हो जाएगी। हाँ जी। और फिर यो बना करके पी लेना दूध। यो एक और विधा है, यो एक बार नहीं मिठन बढ़िया। ना मिठन बनिया भी है। फिर वो ज्यादा नहीं होटल चल रहा जो वाला है, पहले बाहर सुखदेव ढाबा, सुखदेव ढाबा। उन्हें प्रकाश सरदार का है। प्रकाश सरदार का है जी वो। उसी का देख लो, लाइन टूटती नहीं। नहीं हम पूरे वर्ल्ड में नाम है सुखदेव ढाबे का। उसमें था जी ऐसी बात थी, आप लोग नहीं वो बात प्रकाश कर समझे। हमारा जो ये 5 गो आदमी है पहाड़िया, हम लोग तो हेलो। बैठे हुए हैं। हेलो, बड़ा थम जाना है, वीडियो बनावा है, रुक जाओ। बड़ा सरेंट हो गया स्वामी। हाँ जी। ले लो। उसी वो 5 किलो चून ले रहा था, वो बोला वही गौ माता का खवा दे, तेरी मौज हो जाएगी। उसने गौ माता का चून खवा दिया, उसका साधना हो गया जी। अब गौ माता उसके वहाँ बाहर न्यार खाती है, प्रकाश उस होटल वाले का। हाँ, उन्होंने एक वो खोर बना रखी है। हाँ, खोर गौ माता के लिए गौ प्रकाश माता के सरदार जी ने काफी लंबी। हाँ जी, हाँ। न्यार खाओ, बाट खाओ, बखर कुछ खाओ। ये कल्ली महाराज के नाम पे हमारे गांव में इतने साधु हो लिए, इतना पुराना गांव हो लिया। कमलगिरी की मेहनत से गौशाला 47 किला में ताजपुर रोड पे है। हाँ जी। कल्ली बाबा के नाम पर है, और ये कमलगिरी महाराज ने बनवाई। हाँ जी। नदी इतना पुराना गांव हो लिया, इतने बड़े मानस आगे जा लिए, साधु संत जा लिए, साधु संत आगे जा लिए, बैठ जा रहे, मान लिया करे। उसी कमलगिरी महाराज से की तरफ से 47 किलो में जो पंचायत गांव सरपंच था रामेश्वर, पिछले प्लान में तो हट का इलेक्शन होंगे जी। हाँ जी। इससे पहले जो सरपंच था रामेश्वर, इसी ने उसका निर्माण करवाया था। वो भी बहुत बड़ी गौशाला है जी। 47 किलो में गौशाला है जी। गौ होंगे वहाँ कम से कम 2-3-4 हजार गौ 3-4 हजार गाय हैं। गाय हैं जी। हाँ जी। साइड डाल की गाय, दूध वाली भी बने, दूध वाली बीमार भी, वैसी भी जी। बहुत बढ़िया गौशाला कल्ली महाराज के नाम से बन गया जी। हाँ जी, नहीं क्या बाबा जी के नाम से। जब ये बाबा जी यहाँ आए थे, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, धूल उठ गई थी। हाँ जी। ये 9 साल में प्रचार कराया गुरु ने हमारे ने। क्या तो वो धूना गुड़ वो था, बालाजी के जड़ में एक बरंडा था, छप्पर साहिब पट गया था। हाँ जी। उसमें वो रसोई बना रहे थे जी। ये रसोई बाबा ने सारे का सेवकों ने करवा दिया, भाई 10 रुपये देगा लेगा ने। ये भी मौज करे कि बाबा ने साथ में जमीन ले दिया, 10 किलो। आज तक इतना बड़े डेरे हो लिए, हमने नहीं सुन ली। वही जमीन लेकर न मंदिर बना रहा है बाबा जी। हमारे यहाँ मुरथल गांव तो क्या पहले मुनिस्तल गांव था, मुनिशतल ऋषि मुनि रह के जा रहे हैं इस गांव में पहले। हाँ जी। देवी वाले में देवी जो देवी वहाँ नरेला रखी है सोने की, वो हमारे गांव से जा रही है। मनसा देवी जो नरेला निकल रख रखी ना, वो हमारे गांव के जोड़ में से निकल रही है सोने की देवी। उसको वहाँ नरेला मोड़ पर रख रखा है इधर ठीक से। है जी भाई साहब, धन्यवाद। अच्छा जी। तो भाई साहब ने जानकारी दी काफ़ी। और दोस्तों,
हमने भी प्रयास किया कि आपको कलीनाथ जी महाराज जी के चमत्कारों के बारे में और धाम पे आपको दिखाने की कोशिश की। तो जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि और भी श्रद्धालु हैं, जो भक्तजन हैं, जो बाबा जी को मानने वाले हैं, उनको भी बाबा जी की महिमा के बारे में पता लगे। धन्यवाद दोस्तों।